उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों का भी पदनाम बदला जाना चाहिए। सभी नर्सों को नर्सिंग ऑफिसर के नाम से बुलाया जाना चाहिए। इससे पुरुष नर्सों के अंदर हीन भावना पैदा नहीं होगी। यह कहना है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी SGPGI के नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा शुक्ला का। वह शनिवार को SGPGI स्थित ऑडिटोरियम में नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि SGPGI में नर्सों का पदनाम बदलकर नर्सिंग ऑफिसर कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने कहा कि पुरुष नर्सिंग स्टाफ के लिए सिस्टर ग्रेड 2 लिखना और इस नाम से पुकारा जाना एक समस्या की तरह था। इससे अब निजात मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि राजकीय अस्पतालों में तैनात नर्सें, चाहे वह स्थायी तौर पर तैनात हों या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से, सभी का पदनाम बदला जाना चाहिए। दरअसल संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन शनिवार को आयोजित हुआ था। SGPGI के ऑडिटोरियम में आयोजित वार्षिक अधिवेशन के दौरान नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर का स्वागत नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह देकर किया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री सुजान सिंह ने बताया कि लंबे वक्त से हम लोग कैडर पुनर्गठन और पदनाम समेत अन्य मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारी मांगें बीते दिनों पूरी हो गई। नर्सेस का पदनाम बदलकर अब नर्सिंग ऑफिसर होने से पुरुष नर्सिंग स्टाफ को राहत मिली है। उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन में नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर को यूनियन की शक्तियों और कार्यों के बारे में बताया गया। साथ ही मरीज हित में किए जाने वाले कार्यों की भी जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम नर्सिंग कैडर की प्रथा के अनुसार जब भी हमारे संस्थान में हमारे कैडर्स में नए नियमित एम्प्लॉइज़ को ज्वाइन कराया जाता है तो उनके वेलकम की प्रथा ये काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। उसी के तहत इस प्रोग्राम में न्यू कमर्स का वेलकम किया गया था और साथ में ही यूनियन का एनुअल जो रिपोर्ट्स है, जिसको वार्षिक अधिवेशन भी कहते हैं, उसको भी आज इस प्रोग्राम में किया गया था। कई वर्षों से लंबित हमारी नॉमिक्लेचर की जो मांग थी पदनाम की, और उसको भी हम चेंज कराने में सफल हुए हैं। और एक और लंबित मांग थी और बहुत ही महत्वपूर्ण पद पुनर्संरचना, वो भी पिछली साल पूरी हो चुकी है और वो इम्प्लीमेंट होने जा रही है अभी। पदनाम में एक्चुअली नर्सिंग कैडर में नर्सिंग मेल नर्स भी हैं और अभी तक ये पदनाम जो PGI में सिस्टर के नाम से चल रहा था, जिससे कि एक जेंडर चूँकि ये वर्ड जो है सिस्टर, ये फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है और एक मेल नर्स से भी सिस्टर बोला जाता है तो वहाँ पर थोड़ी उनको हीनता महसूस होती है। तो आज हमारे सभी मेल नर्सेस को इस नए नॉमिक्लेचर से उनके सम्मान की रक्षा भी हुई है। अपने न्यू ज्वाइनिंग स्टाफ का वेलकम के लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया और ये शुरुआत इसलिए करी गई क्योंकि 7 साल बाद यहाँ भर्तियाँ हुई हैं। उससे पहले यहाँ पे आउटसोर्सिंग से भर्ती की गई थी 2018 में, जिसके खिलाफ मैं बैठी भी थी, लेकिन उस समय हमारे आउटसोर्सिंग से भर्ती की गई थी। लेकिन ये बहुत खुशी की बात रही हमारे लिए और हमारे कैडर के लिए कि हमारे न्यू ज्वाइनिंग स्टाफ आए हैं और अभी 905 पोस्टें और निकल रही हैं। वो भी जल्द फरवरी मार्च तक रिक्रूटमेंट्स हो जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं ताकि ये न्यू जनरेशन है, ये लोग भी आगे जो इनके जूनियर आएंगे, इनके भी जूनियर आने वाले हैं। ये लोग, इन लोगों का आए हुए भी 3 महीने हुए, अब इनके भी जूनियर आने वाले हैं। तो एक सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं वो सब चीज़ें इनको बताएं, कैसे सीनियर्स को आप पहचानेंगे, यूनिफॉर्म से कैसे उनको, मतलब उनको देख करके आपको टाइम विश करना है, उनको रिगार्ड देना है। तो इन लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। और प्लस हमारे अभी 1 साल के अंदर जो है निदेशक महोदय का धन्यवाद देते हैं, उत्तर प्रदेश भारत सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हमारा पदनाम बदला और हमारा 8 साल बाद कैडर पुनर्गठन हुआ, कैडर रिस्ट्रक्चर, जिसकी लड़ाई हम 8 साल से लड़ रहे थे और उसमें हम सक्सेस हुए मानक के हिसाब से।
और उसके बाद हमारा पदनाम चेंज हुआ, नर्सिंग का पदनाम, क्योंकि हमारे साथ मेल नर्सिंग भी स्टाफ होते थे। ये लोग बेचारे सिस्टर ग्रेड 2 लिखते थे तो बड़ी शर्म लगती थी, क्योंकि नर्स कह करके बड़ा ख़राब लगता था। और ये लोग भी जब पद भरते हैं तो उसमें उपचारिका ग्रेड 2 लिखते हैं। और आज ये नर्सिंग ऑफिसर हो गए हमारे साथ। हमारा मेल फीमेल का जेंडर है, तो इन लोगों का जेंडर चेंज हुआ है, पदनाम चेंज हुआ, नर्सिंग ऑफिसर हो गए लोग। क्योंकि कोई भी नॉमिनी वगैरह ये लोग भरते थे मेल, खासतौर से तो इनको बड़ी हेसिटेशन होता था कि हम लोग सिस्टर ग्रेड 2 लिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारे संस्थान में पदनाम बदला, उसका फ़ायदा हमारे 3 इंस्टीट्यूट को हुआ, RML, KGMC और SFI में। जी, लेकिन इस तरह की दिक्कतें जो है वो राजकीय जो चिकित्सालय हैं उनमें भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो उनमें अभी नाम चेंज नहीं किया गया है, क्या उनमें भी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश भारत सरकार से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे हमारे यहाँ का पदनाम बदला गया, उनका भी बदला जाए। और जो भी ठेके से भी काम जहाँ भी कर रहे हैं हमारे नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि उतना ही ट्रेनिंग वो लोग भी करते हैं, उतना ही समय वो लोग भी देते हैं, उनके पास भी इतनी डिग्री होती है। तो चाहे वो आउटसोर्सिंग नर्सिंग स्टाफ हो और चाहे राजकीय नर्सिंग संघ से भी हो, सबका पदनाम जरूर बदलना चाहिए।